खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। क्या अंगूठी पहनने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या जो कुंडली में लिखा है वो सब सच होगा? मुझे ज्योतिषियों की कितनी बात सुननी चाहिए? इस अद्भुत सत्य घटना से आपको ये सारे जवाब मिलेंगे। योगानंद जी लिखते हैं कि एक दिन मैं अपने गुरु युक्तेश्वर जी के पास बैठा था। तभी अचानक बिना किसी कारण के गुरु जी ने कहा, मुकुंद, तुम अष्टधातु का कड़ा क्यों नहीं पहन लेते? मैंने गुरु जी से कहा, क्या मुझे सच में पहनना चाहिए? लेकिन मैं तो ज्योतिष में विश्वास ही नहीं करता। मेरे सवाल का गुरु जी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मुकुंद, बात विश्वास की नहीं है। जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज नहीं हुई थी, जब लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे, तब भी ये नियम काम करता था। उसी प्रकार ब्रह्मांड के सारे नियम काम करते हैं, चाहे तुम उन पर विश्वास करो या ना करो। इसका मतलब हमें चीजों पर विश्वास करने से पहले उन्हें समझने और जानने की जरूरत है। जितना हम सीखते और परीक्षण करते हैं, उतना दिमाग खुलता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैंने बड़ी जिज्ञासा से गुरु जी से दूसरा प्रश्न किया, क्या सच में तारे हमारा जीवन प्रभावित करते हैं? गुरु जी ने समझाया, ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और लगातार एक दूसरे को प्रभावित करती है। कॉज और इफेक्ट के कारण ब्रह्मांड में बैलेंस बना हुआ है। गुरु जी ने कहा, इसका मतलब यह है कि सितारों और ग्रहों का तुम्हारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सवाल यह है, क्या हर कोई इस प्रभाव को समझ सकता है? साइंस ऑफ स्टार्स, ज्योतिष का गणित और फिलॉसफी का सिलेबस इतना विस्तृत है कि इसे केवल तीक्ष्ण बुद्धि और हाई इंट्यूशन के लोग ही समझ सकते हैं। हाई इंट्यूशन सबके पास नहीं होता। शांत और सरल मन के लोग ही अंतर्ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर, जब इंसान के अंदर लालच आता है तो उसकी बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है कि वो दूसरों का भविष्य क्या, खुद के वर्तमान कर्म भी नहीं देख सकता। इसलिए आज कुछ लालची लोगों ने ज्योतिष विज्ञान को मिट्टी में मिला दिया है। योगानंद जी ने पूछा, जन्म कुंडली क्या है? प्लैनेट पोजीशन इज इक्वल टू पास्ट कर्मा। युक्तेश्वर जी ने जवाब दिया, एक बच्चा उसी दिन उसी घड़ी पैदा होता है जब उसके कर्मों के अनुसार ग्रह एक सही मैथमेटिकल पोजीशन में आ जाते हैं। जन्म कुंडली एक चित्र है जो केवल दो चीजें बताते हैं। पहला, अटल अतीत, पिछले कर्म जो इंसान करके आया है और इन कर्मों के कारण प्रकट होने वाला संभावित भविष्य। कई लोग तारों और ग्रह की दशा देखकर घबरा जाते हैं। इस बात को समझो, तारे न किसी के मित्र हैं न किसी के शत्रु। वे सिर्फ सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा रेडिएट करते हैं। ग्रहों की ऊर्जा आपके पहले किए गए कर्मों के असर को प्रकट करने का जरिया है। भाग्य से डरना मत। यह हमारे पिछले कर्मों का बैलेंस है। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। यानी भाग्य हमने ही बनाया है। अब बनाया है तो बदल भी सकते हैं। मैंने पूछा, कैसे? तब गुरुजी ने कहा, जन्म कुंडली की सीमा है। ग्रह दशा यानी प्लैनेट पोजीशन इज इक्वल टू पास्ट कर्म। ये सिर्फ शरीर और मन को प्रभावित कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। जब तक इंसान खुद को मन और शरीर समझता है, वह इन प्रभावों से बंधा रहता है। उसे किस्मत, मन और पास्ट बार बार परेशान करते हैं। भाग्य पर भरोसा इंसान को डरपोक बना देता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहना, इसी की चिंता करना इंसान की दुर्गति कर देता है, क्योंकि वो खुद पर भरोसा खो देता है। योगानंद जी ने पूछा, फिर जन्म कुंडली का असली उद्देश्य क्या है? जन्म कुंडली का असली उद्देश्य है आपके अंदर इच्छा शक्ति जगाना कि मैं अपने मन और शरीर पर काबू पाकर भाग्य की हर सीमा पार कर सकता हूं। जितना इंसान खुद को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ पाता है, उतना ही ज्यादा खुद को मन से मुक्त पाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सारी बात समझने के बाद मैंने सवाल किया, गुरुदेव, जब मैं ध्यान करता हूं तब मुझे ये कड़ा पहनने की क्या जरूरत है? यात्रा में नक्शा जरूरी है। गुरुजी ने कहा, यात्री मंजिल पर पहुंचने के बाद ही कह सकता है
कि अब मुझे नक्शे की जरूरत नहीं। यात्रा के दौरान तो वह हर आसान रास्ते का प्रयोग करता है। प्राचीन ऋषियों ने ज्योतिष विद्या इसलिए खोजी थी, इंसान पुराने कर्मों के कुछ प्रभाव को कम कर सकता है। योगानंद जी पूछना चाहते हैं कि कड़ा कैसे काम करता है। जिस प्रकार एक घर की छत में तांबे की छड़ लगाकर बिजली के झटके से सुरक्षा प्राप्त की जाती है, ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी मंदिर को भी कुछ हद तक कॉस्मिक रेडिएशन से बचाया जा सकता है। प्राचीन काल में योगियों ने यह खोज की थी कि यह ब्रह्मांड सूक्ष्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन से भरा हुआ है और हर चीज कोई ना कोई ऊर्जा रेडिएट करती है। उन्होंने पाया कि कुछ प्योर मेटल्स और रत्न खास सूक्ष्म ऊर्जा का रेडिएशन करते हैं जो नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को एक हद तक काटते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा, गुरुदेव, निश्चित ही मैं आपकी सलाह मानूंगा और एक कड़ा बनवाऊंगा। किसी ग्रह को मात देने का विचार ही मुझे रोमांचित कर रहा है। सितारों की चेतावनी। गुरुदेव बोले, मुकुंद, तुम्हारे सितारे जल्द ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, पर डरना मत, तुम्हारी रक्षा होगी। 1 महीने के अंदर तुम्हारा लिवर बहुत तकलीफ देगा। ये बीमारी 6 महीने तक चल सकती है, लेकिन अगर तुम ज्योतिषीय काढ़ा पहन लोगे तो यह समय घटकर सिर्फ 1 महीने का रह जाएगा। अगले ही दिन मैं एक सुनार के पास गया और जल्द ही वह कड़ा पहन लिया। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और कुछ ही दिनों में मैं बीमारी वाली बात भूल गया। गुरुजी सेरामपुर से बनारस चले गए। ठीक 30 दिन बाद मेरे लिवर में अचानक तेज दर्द उठा। मैं छोटी मोटी तकलीफ के लिए गुरुजी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए दर्द सहन करता रहा। पर 23 दिन की लगातार पीड़ा ने मेरी सहन शक्ति तोड़ दी। मैं ट्रेन पकड़कर बनारस आ गया और सीधे गुरुजी के पास पहुंचा। युक्तेश्वर जी ने प्रेम से स्वागत किया, पर उनसे बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वहां कई और लोग आए हुए थे। बीमार और अकेला मैं चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। शाम का भोजन खत्म होने के बाद जब लोग चले गए तब गुरुदेव ने मुझे आवाज दी। मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, तुम अपने लिवर की तकलीफ लेकर आए हो ना? वे सामान्य लहजे में बोले, देखे जरा, तुम्हें 24 दिन से तकलीफ हो रही है ना? जी गुरुदेव। चलो पेट की कसरत करो, वही जो मैंने सिखाई थी। योगानंद जी ने कहा, अगर आपको मेरी तकलीफ का अंदाजा होता तो ये कसरत करने का कभी नहीं कहते। मैंने ऐसा शिकायत करते हुए कहा, फिर भी मैंने कमजोर सा प्रयास किया। गुरुदेव मेरी ओर देखते हुए शांत स्वर में बोले, तुम कहते हो दर्द है और मैं कहता हूं नहीं है, फिर से कोशिश करो। मैंने इस बार कोशिश की तो चौंक गया, जैसे सारा दर्द हवा हो गया हो। वो दर्द ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। मैं कृतज्ञता से उनके चरणों में झुकने ही वाला था कि उन्होंने तुरंत रोक दिया। बच्चों जैसी हरकत मत करो। उनके व्यवहार से समझ गया वो चाहते थे कि मैं जान जाऊं कि मुझे ठीक करने वाले वो नहीं बल्कि ईश्वर है। समरी, जो भाग्य बना सकता है वो उसे बदल भी सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इसके बाद मैं कभी कभी ज्योतिषियों से कहता कि ग्रहों के अनुसार मेरे सबसे बुरे समय की पहचान करो। मैंने फिर भी उन मुश्किल समय में अपने लक्ष्य पूरे किए। हाँ, रास्ता आसान नहीं था, असाधारण मुश्किलें आई, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास अटल रहा कि परमात्मा पर भरोसा और सही दिशा में लगाई गई इच्छा शक्ति, ये ताकतें किसी ग्रह नक्षत्र से ज्यादा असरदार होती हैं, जिस कारण मेरे लक्ष्य पूरे हुए। सितारों का असली संदेश। योगानंद जी कहते हैं कि मैंने समझा कि इंसान अपने अतीत की कठपुतली नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड खुद चाहता है इंसान अपने हर बंधन से मुक्त होने का संकल्प जगाए। अगर तुम सच में बदलना चाहो तो अभी इस पल सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि बदलाव बाहरी शक्ति तय नहीं करती, बल्कि ये तुम्हारे अंदर विश्वास और इच्छा शक्ति पर निर्भर है। दोस्तों, एक चीज जो आज हम सबको परेशान करती है वो है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम प्योर थॉट्स और थिंकिंग में अंतर नहीं करते। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए आपको समझना होगा कि जब प्योर थॉट्स में जजमेंट मिलता है, नेगेटिव फीलिंग शुरू होती है
उसके बाद ही ओवरथिंकिंग की साइकिल शुरू होती है। इस वीडियो को जरूर सेव कीजिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।